आज 3 जनवरी के बारे में कई अद्भुत घटनाएं के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे, क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक घड़ी पहली बार कब बनी और किसने बनाया? किस देश में बना? घड़ी का नाम क्या था? अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। जैसे कहते हैं, आज 3 जनवरी 1938 में अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति और रूजवेल्ट ने पोलियो की बीमारी के इलाज ढूंढने के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की थी। और रूजवेल्ट ने खुद एक बार 1921 में इस बीमारी की चपेट में आ गया था और उसके बाद उसने ये सोचा था कि मैं सबसे पहले पल्स पोलियो की बीमारी की इलाज के लिए दवाइयाँ बनवाऊँगा। और जब भी वो राष्ट्रपति बना, 1938 की बात है, 3 जनवरी 1938, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट थे उस टाइम में। तो उसने एक फाउंडेशन की स्थापना की थी और उस फाउंडेशन को ये कहा गया था कि आप पोलियो की बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जो भी चाहिए मैं आपको दूंगा, आप इनका जो है इलाज ढूंढिए। तो ये आपने सुना कि पहली बार पल्स पोलियो का जो इलाज था अमेरिका में बना था। ये 3 जनवरी 1938 में बना था। और अब मैं आपको दूसरी फैक्ट बता रहा हूँ। अमेरिका और रूस एक शक्तिशाली, परमाणु शक्तिशाली देश है और यह दोनों देश परमाणु शक्ति की इतनी भंडारण कर लिया कि अगर ऐसा कभी भी इन दोनों में होता है कोई युद्ध, तो दुनिया ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सारी दुनिया ने मिलकर के इन दोनों को राज़ी किया और इन दोनों ने एक समझौता आपस में किया कि हम अपने परमाणु शक्ति को कम करेंगे। तो अमेरिका और रूस इस बात पर राजी हुए कि वह अपने अपने परमाणु हथियारों का भंडारण आधा कर देंगे। तो ये हुआ था दोनों की समझौता 3 जनवरी 1993 को। और दोनों ने आपस में समझौता करके 3 जनवरी 1993 को इस बात पर राजी हो गए कि हम अपनी परमाणु भंडारण को आधा कर देंगे। और मैं अब आपको तीसरी फैक्ट बताऊंगा। आज 3 जनवरी 2004 में मंगल के अन्वेषण के लिए निकला एक अंतरिक्ष यान। 3 जनवरी 2004 को मंगल के अन्वेषण के लिए निकला अंतरिक्ष यान। और रोवर एस्पिरिट ग्रह है। यह आपको शायद पता नहीं होगा कि ये अंतरिक्ष के यान रोवर जो है ये ग्रह था। तो एस्पिरिट ग्रह है, रासायनिक और भौतिक संयोजन के लिए अध्ययन के लिए मंगल पर उतरा था। ये मंगल ग्रह पर जाने वाला भौतिक और संयोजिक अध्ययन के लिए मंगल ग्रह पे उतरा था। और अब मैं आपको चौथा फैक्ट बताऊंगा। आज ही के 3 जनवरी 1967 को देश ने एक भारत के मौसम विज्ञान ने एक रॉकेट का प्रक्षेपण किया था। शायद आपको इनका नाम पता नहीं होगा, उस रॉकेट का क्या नाम था। और मौसम विभाग ने पहली रॉकेट का कब परीक्षण किया था? तो पहली बार मौसम विज्ञान ने 3 जनवरी 1967 को मौसम की जानकारी के लिए एक रॉकेट का प्रक्षेपण किया था। उस रॉकेट का नाम था मेनका। कहते हैं 3 जनवरी 1967 को देश का पहला मौसम विज्ञान रॉकेट मेनका का प्रक्षेपण हुआ था। और मैं अब आपको चौथी फैक्ट बताऊंगा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक घड़ी पहली बार कब बनी, कहाँ बनी, किसने बनाया, किस देश में बना था। तो मैं अब आपको उस विषय में बता रहा हूँ कि
3 जनवरी 1957 में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक घड़ी आई थी, बैटरी से चलने वाली। यह घड़ी जो थी बैटरी से चलती थी। तो बैटरी से चलने वाली इस घड़ी को अमेरिकी कंपनी ने बनाया था। आप सोच रहे होंगे कि किस कंपनी ने बनाया, आपके दिमाग में आता होगा कौन सी कंपनी ने बनाया। तो मैं आपको आज बताऊं उस कंपनी के विषय में। जो अमेरिकी कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन ने बनाया था। 10 वर्ष तक लगातार इस पे काम किया हैमिल्टन ने। 10 वर्ष तक लगातार मेहनत के बाद हैमिल्टन घड़ी बनी। तो उसने अपने ही नाम पर, कंपनी के नाम पर उसने घड़ी बनाई और उस घड़ी का नाम रखा हैमिल्टन 500। तो ये घड़ी जब इलेक्ट्रिक घड़ी पहली बार दुनिया में आई, अमेरिकी कंपनी ने बनाई और उस घड़ी का नाम रखा गया हैमिल्टन 500। और मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं कि ये घड़ियां कितनी बनी थी, उस कंपनी ने कितनी बनाया था और मार्केट में कितना बिका। तो दोस्तों आपको मन में आता होगा कि पता नहीं 100 बना, 1000 बना, लाख बना, करोड़ों बना। नहीं, मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूँ कि ये 3.5 लाख घड़ियाँ बिकी थी मार्केट में। 3.5 लाख घड़ियाँ हैमिल्टन 500 के नाम से बिकी थी। और मैं आखिरी फैक्ट में आपको बताऊं कि एक आप लोगों ने सुना होगा बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है एक आभासी करेंसी बोलते हैं उसको। सिर्फ आभासी होता, वो कोई परफेक्ट नहीं होता। एक आभासी होता है जिसको हम मान के चलते हैं, भौतिक स्वरूप नहीं होता उसका कोई। ये जो है 3 जनवरी 2009 को अस्तित्व में आया था। इसका नाम है बिटकॉइन। इसे आभासी करेंसी का एक भौतिक स्वरूप नहीं होता इसका कोई। ये कोई रूपरेखा इसका नहीं होता, एक भौतिक स्वरूप नहीं होता। इसके पीछे एक आदमी का दिमाग था, जो आप सोच रहे हैं ये कौन आदमी होगा जो ये बनाया होगा। तो मैं आज आपको बताऊं, उस इंसान का नाम था साकोशी नाकामोतो, जिसकी दिमाग इस आभासी करेंसी के पीछे था। आपने नाम सही सुना, एक बार इस नाम को आप फिर से सुनो। ये नाम ऐसा लग रहा जैसे आपने पहली बार सुन रहे हो, आपके दिमाग में बैठ रहा होगा क्या नाम है, कैसी नाम है, कौन है ये। तो जिस बंदों ने ये आभासी करेंसी बनाया उसका नाम था साकोशी नाकामोतो का दिमाग था इसमें। तो मैं आज आपको 3 जनवरी के इतिहास के विषय में बताया हूँ। अगर आपको और ऐसी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, कोई भी वीडियो मेरा, उसको आखिरी तक सुने। आपको इसमें कई ऐसी अद्भुत घटनाएं सुनने के लिए मिलेगा जो आपने पहली बार सुने हो। बच्चों के मनोविज्ञान के लिए भी बहुत अच्छी जानकारी है, जो बच्चे को सामान्य ज्ञान के लिए भी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट में बताएं।